तथाकथित देवरिया के दो शौर्य पुरुष सत्ता के संघर्ष में लिप्त हो गए हैं। जिस तरह से श्रेयजीवियों ने श्रेय लेने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी के संस्कार की कलई खोल दिया है, उससे देवरिया की जनता ने यह जान लिया है कि यह श्रेयजीवियों का चरित्र क्या है और राजनीतिक सोच कैसी है। सलेमपुर में कभी विजय लक्ष्मी गौतम जी, सुरेंद्र चौरसिया जी और श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी एक ही सड़क पर अपने श्रेय लेने की होड़ में ताबड़तोड़ फेसबुक पर पोस्ट करने लगते हैं। वहीं देवरिया में बैतालपुर से लेकर के पथरदेवा तक बनने वाली एक सड़क पर सलभ मणि जी और श्री शशांक मणि जी के बीच में वाक युद्ध शुरू हो जाता है और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आपसी संघर्ष शुरू हो जाते हैं। हम बार बार देवरिया के लोगों से तो यही बात कहते आ रहे हैं कि देवरिया के लोगों, इन नेताओं के जब राजनीतिक सोच को और इनके श्रेयजीवी चरित्र को जब आप जानेंगे, तब आपको महसूस होगा कि इन नेताओं ने अपने विचारों से कितना आपको ठगा है। जनता के पैसे से बनने वाली सड़क आखिर किस बात की होड़ है? जनता ने टैक्स दिया है, जनता के पैसे से सरकार चल रही है और काम का श्रेय लेने की होड़ में अपने अपने राजनीतिक सोच और व्यक्तित्व को जनता के सामने जब आप उजागर कर रहे हैं तो आप हंसी के पात्र बन रहे हैं। धार्मिक उन्माद में देवरिया को झोंक करके जातीय संघर्ष कराने वाले लोगों से देवरिया की जनमानस को सचेत होना पड़ेगा। देवरिया के लोगों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनके हक की बात कौन करता है, उनके हकूक की बात कौन करता है और उनकी रक्षा की बात कौन करता है। आर्थिक रूप से हमारे नौजवान कमजोर हो रहे हैं, परिवार सामाजिक रूप से छिन्न भिन्न हो रहे हैं। जिस तरह से सामाजिक समरसता हमारी समाप्त की गई है, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं देवरिया की जनता से, एक एक व्यक्ति से मैं आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के चरित्र और सोच से अब आपको आगाह होना पड़ेगा और इनका साथ छोड़ करके अब समता, समानता और शांति की बात करने वाले श्री अखिलेश यादव जी के समाजवादी नेतृत्व को अपना करके सातों के सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा और एक ऐसी सरकार का निर्माण करिए जो पीडीए के परचम को फहराए, पुरुषार्थ, परिश्रम और पराक्रम को दिखा करके युवाओं को सरकारी नौकरी दे, युवाओं को स्वावलंबी बनाए, महिलाओं को सुरक्षा दे और उनके अधिकारों को दे। किसानों को खाद बीज के लिए लाठियां न खानी पड़े और खेत हमारे बिजली के नहीं आने से पानी के बगैर सूख न पाए, ऐसी सरकार आपको निर्माण करें। आइए बदले सरकार और एक ऐसी सरकार का निर्माण करें जो आपके लिए सोचती हो, जो आपके लिए काम करे।